इतने सुंदर डीआईवाई सोच सकते हैं कि ये घर में बन सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, जो कि मेरे पास बहुत पुराना कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, उससे मैंने बनाया। कम से कम 1-1.5 साल से बना हुआ था। मैंने सोचा था कुछ बनाऊँगी, लेकिन मुझे फिर आइडिया आया दीपावली पर मैं इसका DIY बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने पुट्टी ले ली है, उसमें मैंने लगभग 2 चम्मच के यहाँ पर फेविकॉल मिला लूँगी। तो फेविकॉल नॉर्मल जो लकड़ी चिपकाने वाला होता है वो वाला फेविकॉल लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गाढ़ा पेस्ट बनाना है। और गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद मेरे पास येलो कलर रखा हुआ था, जो कि हमारे घर में पेंट हुआ था, तब हमें लेकर आए थे। तो बस वो येलो कलर है, इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये येलो कलर बनकर तैयार हो। और इस पे हमें करने वाले हैं बहुत अच्छा जो DIY है वो बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। और इसको मैंने चम्मच से पूरे में फैला लूँगी, पूरे कार्डबोर्ड पर चम्मच में फैला लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप इस तरह का बना सकते हैं, कोई भी कार्डबोर्ड कट करके बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको मतलब पूरे में फैला दिया है। और इस पर देखिए मैंने इस तरह से एक पेपर फोल्ड किया है, और इसको हमें धीरे धीरे इसके ऊपर रखना और उठाना मतलब इसमें क्या ऊंची नीची जो डिज़ाइन है वो बन जाती है। क्या है, मेरे कमरे में ऐसे इस तरह की डिज़ाइन बनी थी, तब मुझे आइडिया आया था कि मैं इस तरह से बना सकती हूँ। तो बस वही मैंने किया है। तो पूरे में इसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी मैं, और इसको रख दूँगी सूखने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने पीपल के पत्ते का शेप कट किया है नॉर्मल पेपर पे, और फिर इसी पेपर को रखकर मैं कार्डबोर्ड पर इसके दो शेप कट करने वाली हूँ, मतलब 2 शोला बनाऊँगी। उसके लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड कट किए हैं। अगर आपकी इसकी थिकनेस आप ज़्यादा चाहते हैं तो इसके ऊपर मतलब 2-3 कार्डबोर्ड रख के इसको अच्छे से थिक कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर नहीं रखा। मैंने नॉर्मल ही एक ही कार्डबोर्ड से बनाया, और उसी जो मैंने घोल बनाया था येलो कलर में, उसी में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करके और इस पर फैला दूंगी। और इनको दोनों पर फैलाने के बाद इनको भी मैं रख दूंगी सूखने के लिए। हालांकि मैंने एक ही तरफ लगाया है, आप चाहें तो इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी पर एक ही तरफ इसको जो पुट्टी है वो एक ही तरफ फैलाई है। और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, आपको शुरू समझ में आ गया होगा। और दोनों पत्ते की शेप पर फैलाने के बाद एक मेरे पास प्लास्टिक की ट्रे पड़ी हुई, तो इसको भी मैं इसी पर फैला लूँगी। और जो हमारे पास फोम शीट होती है, जो कि ज़्यादातर साड़ियों में आती है, वो फोम शीट लेकर हमें पूरे में फैलाना है, और इसको डिप करके उसमें अच्छा सा डिज़ाइन बना के तैयार कर लेना है। और बाकी का जो बनते हैं उनको हमें अच्छे से धूप में सुखाना है, ताकि अच्छे से धूप में सूख जाए। उसके बाद हम इस पर आगे का काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने फेविकॉल, पुट्टी और बस नॉर्मल पानी से एक डो तैयार किया है, और इस डो से मैंने शुभ लाभ लिखने वाली हूँ। तो मैं एक पर शुभ लिखूँगी और एक पर लिखूँगी लाभ, और इनको भी मतलब जो फेविकॉल है उसी से चिपकाने वाली हूँ। इससे क्या है, अच्छे से चिपक जाएगा।
इनका स्वभाव लिखने के बाद हमें करना है, जो हमने येलो कलर का कार्डबोर्ड डिज़ाइन किया था उस पर काम करना है। तो इनको आप चाहे धूप में सूखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो इन पर कल काम करना होगा। जितना टाइम मुझे मिलता है उतना समय निकाल के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड पर मैंने फेविकॉल लगा लिया, और जो मैंने ऑरेंज कलर है इस एक क्या है, पिस्ते के जो छिलके रहते हैं वो थे, वो मैंने स्प्रे पेंट से इनको ऑरेंज कलर कर लिया है। और इनको इसी तरह से मतलब जो कार्डबोर्ड है उसके चारों तरफ किनारे किनारे लगाने वाली हूँ, जिससे क्या एक तरह की बाउंड्री होती वो तैयार होने वाली है। और इस पर क्या है, जो मैंने फेविकॉल और जो पुट्टी और पानी से मैंने पिंक कलर का डो तैयार किया है। और जो मैंने पुट्टी, पानी और फेविकॉल से जो फिर से एक पिंक कलर का डो तैयार किया है, इस पर भी मुझे शुभ लाभ लिखना है। तो मैंने 2 शुभ और 2 लाभ तैयार किए हैं। और एक शुभ लाभ मैंने एक साथ वाला बनाया और एक शुभ लाभ मैंने अलग अलग गेटों पे टांगने वाला बनाया है। तो बस थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो इसका लुक आएगा बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह के स्टिकर मैं इस पर चिपकाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने स्टिकर चिपकाया नहीं, सिर्फ आपको एक आइडिया शेयर किया है कि इस तरह से चिपकाना है हमें। अब जो हमने ट्रे पर वर्क किया था वो भी हम इसी पर करने वाले हैं। तो इस पर मैं 3 शेप के जो गोलाकार बनाऊंगी, मतलब 3 गोल बनाऊंगी, और इसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनाने वाले हूँ। तो चलिए, पहले मैंने एक प्लेट के साइज़ का बनाया, एक छोटा ढक्कन के साइज़ का बनाया और एक बड़ी थाली के साइज़ का इस पर मैंने गोल बना लिया। और इस पर भी हमें क्या वर्क करना है, जो मैंने पिंक कलर का और येलो कलर का जो पुट्टी का डो रखा हुआ है उनसे हमें इसमें लाइन बनानी। एक लाइन बनाऊंगी मैं पिंक कलर के गोले से और एक लाइन बनाऊंगी मैं येलो कलर से। तो 3 लाइन मैं इस पर बनाने वाली हूँ। और जो स्टिकर आपको दिख रहा है वो भी शादी के कार्डों में बड़े आसानी से निकलते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के इनमें भी ये लाइन क्या बार बार टूट रही थी, पुट्टी है तो बार बार टूट रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी लगा के इनको अच्छे से चिकना कर दे, पूरी थाली पे अच्छे से फैल जाएंगी। तो मैंने धीरे धीरे करके इन पर फेविकॉल लगाया, उसके ऊपर से वाली लाइन बना दी हैं, तो आसानी से चिपक चुकी थी। तो इसके बाद देखिए, जो पिस्ते की जो छिलके बचे हुए थे उसको भी मैंने फेविकॉल लगा के इसको भी इसकी एक बाउंड्री बना रही हूँ, मतलब एक डिज़ाइन बन रही है, एक खंड जो गोल डिज़ाइन है वो मैं इस पिस्ते की जो छिलके हैं उनसे बनाने वाली हूँ। और थोड़े से कम गए थे बाद में, तो मैंने फिर से स्प्रे करके इस पर और चिपका दिए थे। तो बहुत सुंदर लगने लगा था जब मैंने चिपकाए थे, तो मम्मी जी ने भी बोला था कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये प्लेट पर डिज़ाइन की है। उसके बाद देखिए,
उन पर होने के बाद मैंने यहाँ पर मोतियों की माला तैयार की, जो कि मेरे पास लेस पड़ी हुई थी उस हिसाब से मैंने बना लिया। आपके पास जिस तरह से मोती हो उस तरह से आप बना सकते हैं, या आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने किया वैसे बना ले, लेकिन मैंने सब कुछ वेस्ट से ही किया। चूड़ी का डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद मैंने ग्लू गम की हेल्प से पीछे धागे चिपका दिए हैं। तो मुझे जिस हिसाब से लगा मैंने उस हिसाब से तैयार किया। अगर आपको ये सही लगे तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो अलग तरीके से भी इनमें मोती वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद मेरे पास लकड़ी बानस पड़ा हुआ था। हम यहाँ पर वुडन पेंट है, इसको हम लकड़ी बानस बोलते हैं। तो इसको मैंने येलो कलर जो और वुडन पेंट से क्या है, इसको हम पानी में भी भीग जाए तो इसको मतलब ये ख़राब नहीं होता है। अब देखिए ये मेरे पुराने स्टिकर हैं, और जो गणपति जी हैं वो कि हमारे शादी कार्ड में आए थे। तो पहले तो बीच में मैं स्वास्तिक चिपकाऊंगी, उसके बाद तो दोनों साइड में गणेश जी एक डिज़ाइन के दोनों गणपति जी मिल गए थे, तो उनको आजू बाजू चिपकाने वाली हूँ। और इसके बाद जो मेरे पास मेरी साड़ी में निकले हुए थे फ्लावर, तो उनको मैंने चिपका दिया। और फ्लावर के बीच में जो गोल शेप दिख रहा है वो मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो इसमें मैंने फिर मिरर से लगा दिए थे। और फाइनली ये बनकर हो गया है तैयार। इसको हैंग करने के लिए आप इसमें कोई हुक वगैरह लगा सकते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, जब तक मैं हैंग करूँगी जब मैं लगाऊँ, क्योंकि एम सील मेरे पास थी नहीं, क्योंकि एम सील का काम सारा करने वाले हूँ। इसके बाद जो ट्रे मैंने सूखने के लिए रख दी थी उसमें भी मैंने जो वुडन पेंट वो कर दिया है। और जो हमने साड़ी के स्टिकर वो निकाल के रख दिए थे, उस पर मैं बीच में चिपकाने वाली हूँ। तो मेरे पास एक मतलब ओवल शेप में गणपति जी थे, वो लगाने की सोचा था। फिर मैंने जो मेरे मतलब स्क्वायर शेप में गणपति जी मिल गए थे, फिर मैंने वो लगाए, क्योंकि वो मुझे और ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो इनको अच्छे से चिपका दिया। इसके बाद मेरे पास देखिए जो सीप रहते हैं, जो संकोली होती हैं, छोटे शंख होते हैं, उनको भी मैं इसी में चिपकाने वाली हूँ। तो मतलब बीच में चिपकाने वाली हूँ। इस तरह से आपको दिखा दे रही हूँ, आइडिया सा हो जाएगा, तो उनमें सारा चिपका दूँगी। और उसके बाद मैंने मिरर्स चिपका दी गणपति जी के आजू बाजू। और जो देखिए लेस लगा रही हूँ मेरे पास, क्या मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, तो ब्लाउज़ की मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, तो वो लेस भी मैं इसी में चिपकाने वाली हूँ। और बस फाइनली लेस चिपकने के बाद ये वाला DIY पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हमने जो पत्ती वाला शेप बनाया है वो वाला DIY और तैयार करना है।
इसके बाद जो शुभ और लाभ थे उनको भी मैंने जो वुडन पेंट है उससे कलर कर दिया है। और देखिए इसमें भी शाइनिंग आ गई। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये और अच्छे से मतलब पानी में भीगे तो ये ख़राब ना हो। और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो क्या है, मेरे घर के पास सड़क है तो उसमें क्या जो वाहन वगैरह निकलते हैं तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और रात के टाइम ही मुझे अभी टाइम मिल पा रहा है तो रात के टाइम ही वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वाहन निकलते हैं। उसके बाद दिवाली ब्लाउज़ की लेस थी जो कि बची हुई है, मेरे ब्लाउज़ में लगी थी, बची हुई है, तो इसको भी मैं इस पर चिपकाने वाली हूँ। और एक है जो गोल्डन जो कि मैंने तोरण में यूज़ की थी, वो वाली लेस का इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए पहले तो मैं जो मेहरून कलर की बॉर्डर है उसको लगाऊंगी सामने की तरफ, जो शुभ लाभ की पत्ती का डिज़ाइन है उस पर ग्लू गम से चिपका रही हूँ। अगर आप चाहें तो फेविकॉल या फेवी बॉन्डर से बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो पहले मैं दोनों पर इस तरह से ब्राउन कलर का जो मेहरून कलर की बॉर्डर है वो तैयार करूँगी। उसके बाद जो गोल्डन लेस और है वो भी मैं साइड में लगाऊंगी दोनों की तरफ। और जो साड़ी में फ्लावर निकले थे वो भी मेरे पास 2 और बचे थे, तो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ चिपका दिए हैं। इनमें भी और सामने ऊपर की तरफ 2-3 मिरर्स चिपका दूँगी, जो कि मैं जो भी है सब जुगाड़ ही करके बना रही हूँ। तो आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास हो। कई सामान ऐसे रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि उपयोग के हैं कि नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उपयोग आते हैं, कभी ना कभी आइडिया हमें मिल ही जाता है। इसके बाद मोती से इनमें एक लाइन वाली जो झालर लगा रही हूँ, सिर्फ एक मोती वाली लगा रही हूँ, एक ही लाइन रहती है। अगर आप चाहें तो गुच्छे वाली लगा सकते हैं। बस मैंने गोल्डन और वाइट कलर के स्टोन और 1-2 लाल भी लगा दिए हैं। तो बस आपको फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। और ऊपर हैंग करने के लिए मैंने गोल्डन कलर का एक हैंगर बनाया है, जिससे कि आसानी से हैंग हो सकते हैं। तो इनको भी बस मैंने फेविकोम जो ग्लू गम से चिपका दिया है और फाइनली आपको पूरा दिखा दे रही हूँ। तो चलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर चल रहा है प्लाईवुड का काम चल रहा है, तो उस वजह से अभी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने जो शोला बना के तैयार किए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आजू बाजू आप दीवार में लगा सकते हैं, तो मैं आपको दीपावली के टाइम पर लगा के दिखाऊँगी। और आज दोनों साइड हम गेट पर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो और सबसे सुंदर DIY मुझे ये वाला लगा, येलो कलर का है, मोती से मैंने इसको बना के तैयार किया है। और सबसे सुंदर DIY कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एक वाला DIY मैंने किया है जो ट्रे वाला तैयार किया, वो भी आपको दिखा दे रही हूँ कि बहुत सुंदर है। इसको मतलब येलो वाले को हम मेन गेट पर लगाने वाले हैं और ये वाला मैं यहीं पर इसी वाले कमरे में लगाऊंगी। तो फाइनली ये मेरे तीनों DIYs हैं। आपको इनमें से कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। और कौन सा ब्लॉग मतलब कौन सा वीडियोस और देखना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। कल भी आपको अच्छा सा DIY देखने को ज़रूर मिलेगा, तो बनते रहिए हमारे ब्लॉग्स में और DIY शेयर करते रहूँगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो में रहिएगा। और जो कोई नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।